तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर दो खबरों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। एक खबर तो वो जो कि हमारे लोकल लेवल से निकल कर आ रही है, तो दूसरी खबर अमेरिका के पेंटागन में काम कर चुके एक पूर्व अधिकारी के एक रिएक्शन को लेकर आई है, जिसमें उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दों का इस्तेमाल करते हुए भारत को ढाढ़स बंधाने की कोशिश की है और साथ ही इंटरनेशनल लेवल पर इस आतंकवाद के पर्दे को फाश करने की भी कोशिश की है। तो दोनों खबरें बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम अंत तक इस वीडियो को जरूर देखते रहिएगा। शुरुआत हम लोग लोकल खबर से ही कर ले। तो देखिए, जैसे ये हमला होता है उसके बाद भारत के सुरक्षा बल पूरे घाटी वाले क्षेत्र में काफी एक्टिव हो जाते हैं। शुरुआत में खबर निकल कर आई थी कि कुल 1500 लोगों को डिटेन किया गया है, ये शक के आधार पर किया गया है और इन 1500 लोगों की संलिप्तता इस आतंकी हमले में हो सकती है। इस कारणवश इन्हें उठाकर इनका इंटरोगेशन वगैरह शुरू कर दिया गया था। तो ये एक सराहनीय कदम था। जम्मू कश्मीर की पुलिस इस समय सेंट्रल के हाथों में है और वहां पर इस तरह की कार्रवाइयां आप बड़ी आसानी से की जा सकती है बिना किसी रोक टोक के। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि सुरक्षा बलों के द्वारा एक और बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसके तहत इस आतंकी हमले में शामिल 2 आतंकी, जिसमें से एक का नाम आसिफ शेख है और दूसरे का नाम आदिल है, इन दोनों के ही घरों के ऊपर तगड़ी कार्रवाई करते हुए जहाँ पर एक आतंकी का घर विस्फोट करके पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया है, तो वहीं पर दूसरे के घर के ऊपर बुलडोजर एक्शन देखने के लिए मिला है। बताया जा रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर में सुरक्षा बलों के द्वारा प्राइम मिनिस्टर मोदी के कड़े एक्शन लेने की गारंटी के बाद इस तरह के कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इसी दौरान जम्मू कश्मीर के त्राल क्षेत्र में इन आतंकियों के घर पर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस पहुंची और वहां पर इस तरह की कार्रवाई को किया गया। ये दोनों ही आतंकी लश्कर ए तैयबा से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं और 22 अप्रैल को जो आतंकी हमला हुआ है उसके वीडियो में ये दोनों ही आतंकी दिखाई भी दे रहे हैं। अब इनकी तलाश की जा रही है, जैसे ये मिलते हैं इनके साथ उचित कार्रवाई की जाएगी। तो जहां पर सीमा पार जो कि आतंकवाद का केंद्र है उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी तैयारियां की जा रही है भारत की ट्राई फोर्सेस के द्वारा। तो वहीं पर लोकल कल्प्रिट जो हैं उनके खिलाफ भी इस तरह की कार्रवाई करके ये एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश की जा रही है कि अब तक जो कुछ हुआ वो हुआ, लेकिन आगे इस तरह की चीजें आपके द्वारा नहीं की जानी चाहिए, वरना बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आपको इसी तरह की सजा दी जाएगी। हम सब लोग देख पाते हैं कि ये बुलडोजर एक्शन वगैरह जो कुछ होता है इसका साइकोलॉजिकली बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है और यूपी इसका एक बड़ा एग्जांपल है, जहां पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इस तरह की कार्रवाइयां शुरू की गई थी और इसके काफी अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिले भी। वहीं पर अगर बात की जाए पेंटागन के एक रिटायर्ड अधिकारी की, तो उन्होंने पहलगाम में हुए इस आतंकी हमले को बिल्कुल उसी तौर पर रिकॉग्नाइज किया है जैसा कि पिछले साल इजराइल के अंदर आतंकी हमला हुआ था जो कि हमास द्वारा किया गया है। दरअसल पेंटागन के एक पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन द्वारा स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि भारत अब अपनी उदार नीति को छोड़े और चूंकि ये हमला बिल्कुल इजराइल पर हुए आतंकी हमले से समान है, इस वजह से कार्रवाई भी बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए जैसे कि इजराइल के द्वारा गाजा के खिलाफ की गई थी। कूटनीतिक तौर पर जो भारत सख्त कार्रवाइयां कर रहा है वो तो ठीक ही है, लेकिन कड़ा मिलिट्री एक्शन भी यहाँ पर एक्सपेक्टेड होगा। इसके साथ साथ इनके द्वारा ये भी कहा गया है अपने खुद के एडमिनिस्ट्रेशन से, यानी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन से, कि अमेरिका पाकिस्तान को एक आतंकवाद का प्रायोजित देश घोषित करे। यहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान के सेना के प्रमुख आसिर मुनीर को भी घेरा है। उन्होंने कहा कि हमले से 2 दिन पहले ही मुनीर द्वारा कश्मीर को पाकिस्तान के गले की नस बताया गया था और यही बयान इस आतंकी हमले के पीछे उकसावे का एक महत्वपूर्ण कारण बना है। निश्चित तौर पर उसका ये भाषण आतंकियों को एक तरह से हरी झंडी दिखाने का था, जिसके बाद आतंकियों द्वारा इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आगे इनकी तरफ से ये भी कहा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर लश्कर ए तैयबा सहित कई सारे आतंकी संगठन हैं और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आतंकवाद के खिलाफ कोई भी ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं की गई और पाकिस्तान अभी तक पश्चिमी देशों को लगातार बेवकूफ बनाते आया है। अब पाकिस्तान की इन हरकतों की वजह से लगातार इस तरह की चीजों का विस्तार हो रहा है और न केवल पाकिस्तान बल्कि बांग्लादेश में भी इस तरह की चीजें लगातार फैल रही है। तो रूबिन माइकल सर को थैंक यू बोला जाना चाहिए कि उन्होंने भारत के पक्ष में इतना सही कुछ बोलने की ताकत दिखाई है। निश्चित तौर पर यहाँ पर भारतीय फोर्सेस इसका माकूल जवाब पाकिस्तान के उन आतंकियों को जरूर देगी।